आप में से कितने लोग इस बात से परेशान हैं कि सब कुछ करने के बाद भी पेट कम नहीं हो रहा है? सिटअप्स कर लिए, रनिंग भी कर ली, डाइट भी बहुत ज़्यादा फॉलो कर ली, पर पेट की चर्बी मानो बॉडी से चिपक ही गई है। देखिए दोस्तों, बेली फैट दो तरह का होता है। एक होता है सबक्यूटेनियस फैट जो स्किन के नीचे चिपका हुआ होता है, और दूसरा होता है विसरल फैट जो पेट के अंदर लिवर, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन्स और किडनी के आसपास जमा होता है। जहां सबक्यूटेनियस फैट मोस्टली एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, वहीं विसरल फैट बॉडी को अंदर ही अंदर डैमेज करता रहता है। आज मैं आपको कुछ ऐसी सिंपल सी टेक्निक्स बताऊंगा जिनसे सिर्फ 2 हफ्ते में विसरल फैट पिघलना शुरू हो जाता है। साथ ही हम समझेंगे कि अंदर जमा ये विसरल फैट कैसे हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, क्यों सिर्फ रनिंग, सिर्फ जॉगिंग या वॉकिंग से ये फैट कम नहीं हो सकता, और लास्ट में आपको मैं कुछ ऐसे कॉमन मिथ्स भी बताऊंगा जिनकी वजह से पेट की चर्बी बजाय कम होने के और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल के साथ। ये फैट एक एक्टिव एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह बिहेव करता है, मतलब ये हार्मोन्स और इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स को रिलीज करता रहता है, जिससे बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, इंसुलिन मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, आर्टरीज में प्लैक जमना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और इवन ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क भी बढ़ जाता है। और यही वजह है कि विसरल फैट डायरेक्टली हार्ट अटैक, स्ट्रोक, टाइप 2 डायबिटीज, फैटी लिवर, किडनी डिजीज और इवन इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम्स से भी डायरेक्टली लिंक्ड होता है। और जानते हैं शॉकिंग बात क्या है? शॉकिंग बात यह है कि पतले लोगों में भी विसरल फैट हो सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आप पतले हैं तो आप सोचें कि मेरे अंदर विसरल फैट नहीं है। बहुत से पतले लोगों में भी विसरल फैट बढ़ा हुआ होता है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं TOFI, यानी थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। इसके अलावा विसरल फैट सेल्स रेजिस्टिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है, और ये रेजिस्टिन हार्मोन इंसुलिन की बॉडी में जो बोलचाल होती है सेल्स के साथ, उसको बिगाड़ देता है। जिससे होता क्या है कि सेल्स इंसुलिन को पहचानना बंद कर देते हैं, ब्लड शुगर बढ़ने लगती है, पैनक्रियास इस शुगर को कंट्रोल करने के लिए और ज़्यादा इंसुलिन बनाने लगता है, और हाई इंसुलिन फैट के ब्रेकडाउन को और ज़्यादा रोक देती है, और इन्फ्लेमेशन बॉडी में और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। इससे अल्टीमेटली एक कभी ना ख़त्म होने वाली साइकिल शुरू हो जाती है। ये एक बहुत ही डेंजरस साइकिल है जहाँ पेट का फैट इतना ज़्यादा स्टबर्न हो जाता है कि सिर्फ एक्सरसाइजेस उसके ऊपर काम ही नहीं कर पाती, और ये बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आपका पेट बढ़ा हुआ है तो आप पेट की एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दीजिए, ये कम हो जाएगा। क्योंकि सच ये है कि विसरल फैट का पेट की मसल से कोई लेना देना ही नहीं होता। आप चाहे जितना मर्जी क्रंचेस कर लें, सिटअप्स कर लें या फिर प्लैंक्स कर लें, आपकी मसल्स तो स्ट्रांग हो जाएंगी, शायद सबक्यूटेनियस फैट भी थोड़ा सा आपका कम होने लगे, लेकिन अंदर जमा हुआ जो विसरल फैट है वो बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। क्यों? क्योंकि विसरल फैट मसल मूवमेंट से नहीं बल्कि हार्मोन से कंट्रोल होता है, जैसे कि इंसुलिन, कॉर्टिसोल और इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स। आइए अब देखते हैं कि फिर किस तरह से और किस अप्रोच के साथ हम विसरल फैट को कम कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर। तो सबसे पहला स्टेप है डाइट चेंजेस। देखिए दोस्तों, विसरल फैट का रिलेशन कैलोरीज से कम और इंसुलिन स्पाइक्स से ज़्यादा होता है। और सच बताऊं, हमारी इंडियन डाइट इंसुलिन को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। क्यों? क्योंकि हमारी डाइट्स मेनली कार्बोहाइड्रेट सेंट्रिक होती हैं। सोचिए हम रोज़ाना क्या खाते हैं। सुबह में चाय पी ली, साथ में बिस्किट्स या रस खा लिए, दोपहर में 3-4 चपाती या फिर पराठा खा लिया, शाम की चाय के साथ हमने कोई नमकीन खा ली या कोई बेकरी आइटम खा लिया, और रात को राइस या फिर पराठा या रोटी खा ली। इमेजिन कीजिए, इस तरह की चीज़ें खाने से दिन में हमें कम से कम 5 बार इंसुलिन स्पाइक्स देखना पड़ता है। अब इंसुलिन जितना ज़्यादा स्पाइक होगा, आप उतना ही ज़्यादा फैट को स्टोर करेंगे, स्पेशली विसरल फैट को। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको फॉलो करनी है वो है हाई कार्ब, हाई ग्लाइसेमिक फूड्स को 2 हफ्ते के लिए बिल्कुल कम कर देना। तो वाइट राइस, मैदा, ब्रेड, गेहूं के आटे की रोटी, मीठी चाय, बिस्किट्स, रस, नमकीन, आलू भुजिया, बेकरी आइटम्स, मीठा दही या फ्लेवर्ड मिल्क, केला, आम और अंगूर वगैरह,
ये सभी वो चीज़ें हैं दोस्तों जिनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं बहुत ज़्यादा होते हैं और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी हाई होता है। वैसे ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, सिर्फ एक इंडिकेटिव लिस्ट है ताकि आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाए कि आपको ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप देखेंगे कि सिर्फ 5 से 7 दिन में ही पेट का फूलना और टाइट महसूस होना आपको कम हो जाएगा। बट आई एम श्योर अब आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि साहब फिर हम खाएं तो खाएं क्या, कुछ ना खाएं ऐसे ही मर जाएं। बहुत से लोग इस तरह के कमेंट्स भी करते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों कि आप मूंग की दाल खाइए, मसूर की दाल खाइए, चने खाइए, हरी सब्जियां खाइए, लौकी खाइए, तोरी, बीन्स, गोभी, पनीर, अंडा, फिश, लीन मीट, थोड़ी क्वांटिटी में देसी घी, बादाम और अखरोट जैसी आप चीज़ें खाना शुरू कर दीजिए। 3 चपाती की जगह आप 1 से 2 चपाती लीजिए और इसकी जगह 1 रोटी की जगह आप थोड़ी सब्जी एक्स्ट्रा ले लीजिए। वाइट राइस की जगह आप मिलेट्स या फिर ब्राउन राइस को लीजिए। चाय फीकी पीजिए और मीठा बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट स्टेप की, जो है फास्टिंग। शुरुआत में सिर्फ आप अपने ब्रेकफास्ट का टाइम थोड़ा सा लेट कर दीजिए। हम इंडियंस वैसे भी अक्सर लेट ब्रेकफास्ट करते हैं। आपको बस इस हैबिट को थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड बनाना है, यानी आपको 16/8 से फास्टिंग शुरू करनी है, वो भी सिर्फ 14 दिन के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 24 घंटे में से 16 घंटे कुछ नहीं खाना पीना है और सिर्फ आपको 8 घंटे अपनी जो ईटिंग विंडो है उसको ओपन रखना है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे के बीच में आपको खाना खाना है और शाम को 7 बजे के बाद सुबह 11 बजे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। इस दौरान आप सिर्फ पानी, ब्लैक कॉफ़ी या फिर फीकी चाय पी सकते हैं और कुछ नहीं। इस तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से आपका इंसुलिन लो होता है, बॉडी फैट बर्निंग मोड में शिफ्ट हो जाती है, इन्फ्लेमेशन बॉडी में कम होने लगता है और डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। फास्टिंग के दौरान चीनी वाली चाय बिल्कुल भी नहीं पीनी है। ये सुबह के नाश्ते में आपको पराठा, पूरी या इस तरह के हैवी फूड्स नहीं खाने हैं, या फिर अच्छा मानकर आपको ज़्यादा फ्रूट्स नहीं खाने हैं, या फिर डिनर जल्दी कर लिया मगर आपने बहुत ज़्यादा हैवी डिनर कर लिया ये सोच कर के यार रात को भूख ना लगे, तो वो भी इसे आपके जो मकसद है उसको वेस्ट कर देता है। अगर ये गलतियाँ आप दोस्तों करेंगे तो रिजल्ट्स आपको उतने नहीं मिल पाएंगे, बल्कि उतने क्या मैं तो कहता हूँ शायद नहीं मिल पाएंगे। इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए, लेकिन सही तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए। इसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो एक पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जो कि आप इस वीडियो के बाद जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बहुत डिटेल से उसमें मैंने बात करी। तीसरा स्टेप है कुछ खास तरह से एक्सरसाइजेस करना, जिसे मैं कहता हूँ मेटाबॉलिक ट्रेनिंग। इसमें सबसे अच्छी बात यह होती है कि आपको जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। विसरल फैट मेल्ट होता है मेटाबॉलिक ट्रेनिंग से, जिसमें शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी के साथ स्मॉल ब्रेक्स ऑफ रेस्ट होते हैं। इस प्रोसेस को टेक्निकली HIIT कहते हैं, यानी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। अगर आप एकदम बिगिनर हैं, पहली बार ये सब शुरू कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले वार्म अप करके 30 सेकेंड तेज़ गति से आपको जॉगिंग या रनिंग करनी है। उसके बाद 30 सेकेंड के लिए आपको अपनी स्पीड स्लो करके फिर उसको रनिंग को या जॉगिंग को कंटिन्यू करना है। इसके बाद तुरंत आपको 20 फास्ट स्क्वाट्स करने हैं, यानी जल्दी जल्दी स्क्वाट्स करने हैं 20 बार, और फिर 20 सेकेंड आपको रेस्ट लेना है तुरंत। इसके बाद रेस्ट लेने के बाद 15 सेकेंड तेज़ी से आपको स्टेयर्स के ऊपर उतरना चढ़ना है, और इस तरह से आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। आपको ये साइकिल पूरे 4 बार रिपीट करनी है। वैसे अगर आपकी उम्र ज़्यादा है और आप इस तरह से हाई इंटेंसिटी या फिर ये सब कुछ नहीं कर सकते जो मैंने आपको बताया, तो आप दूसरा रूल फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको 1 मिनट ब्रिस्क वॉक करनी है, 1 मिनट उसके बाद आपको तुरंत स्लो वॉक करनी है, फिर 2 मिनट आपको लेटकर स्टेशनरी साइकिलिंग करनी है और फिर 1 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। इस तरह से ये साइकिल आपको 5 से 6 बार रिपीट करना होगा। इसके अलावा सूर्य नमस्कार, कपालभाति, नौकासन और भुजंगासन, ये कुछ ऐसे योगा पोजेज हैं जिन्हें कि आप अगर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। दोस्तों, इन 3 बेसिक स्टेप्स के साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जिनका ख्याल आपको ज़रूर रखना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपने नोटिस किया होगा कि जिनको पेट में गैस, ब्लोटिंग या एसिडिटी रहती है, उनमें बेली फैट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, पेट फूला फूला रहता है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये गट इम्बैलेंस का डायरेक्ट साइन होता है। इस इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए आप घर का जमाया हुआ दही खाना शुरू कर दीजिए, नमकीन छाछ पीजिए, गाजर या चुकंदर से बनी हुई कांजी लीजिए, फर्मेंटेड बैटर से बना हुआ डोसा या फिर इडली खाइए, क्योंकि ये जो फूड्स हैं दोस्तों, ये आपके पेट के अंदर जाकर आपके गुड बैक्टीरिया को
इम्प्रूव करते हैं, और जब आपके पेट में गुड बैक्टीरिया इम्प्रूव होते हैं तो उससे आपकी हैवीनेस, ब्लोटिंग और डाइजेशन वगैरह सब पे एक पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है देखने को। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आज विसरल फैट का सबसे बड़ा छुपा हुआ कारण स्ट्रेस होता है। हम इंडियंस के प्रेशर को आप समझ ही सकते हैं, आप शायद रिलेट भी कर पाएंगे। घर की जिम्मेदारियां, ऑफिस का वर्कलोड, पैसों की चिंता, बच्चों की परवरिश की चिंता, रात तक मोबाइल को स्क्रॉल करते रहना और सही नींद का ना मिल पाना, ये सब चीज़ें मिलकर हमारे कॉर्टिसोल को बढ़ा देती हैं। और मैंने पहले ही आपको बताया कि कॉर्टिसोल विसरल फैट का बेस्ट फ्रेंड होता है। आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस्ड होंगे, पेट का फैट उतना ही ज़्यादा चिपकता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आपको अपने रूटीन में कुछ छोटी छोटी स्ट्रेस कंट्रोल हैबिट्स शामिल करनी होंगी। जैसे डेली 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम कीजिए, इवनिंग वॉक कीजिए विदाउट योर फ़ोन देखते देखते मत किया कीजिए, सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन से आप दूर रहिए, और रात को डिवोशनल रीडिंग या सॉफ्ट म्यूज़िक को सुनिए। दोस्तों, ये चीज़ें आपको बड़ी सिंपल सी लग सकती हैं, लेकिन कॉर्टिसोल को इतना ज़्यादा कंट्रोल करती हैं कि विसरल फैट लिटरली आपका मेल्ट होना शुरू हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग हैक है ठंडी गर्म सिकाई करना। नहाते वक्त लास्ट के 2 से 3 मिनट कोल्ड वाटर को यूज़ किया कीजिए। फेस को 20 से 30 सेकंड रोज़ाना सुबह में आइस वाटर में डिप किया कीजिए, और एक्सरसाइजेस के बाद अपर बैक पर आइस पैक को लगाया कीजिए। ये कोल्ड एक्सपोजर हैक्स माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिवेट करते हैं, जिससे बॉडी फैट बर्निंग मोड में चली जाती है। इसी तरह से हॉट शावर लेना, स्टीम इनहेलेशन करना और लोकल हीट पैक को लोअर बैक और एब्डोमेन के ऊपर रखना, इससे यहाँ का ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, मसल्स रिलैक्स होती हैं और मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट होता है। दोस्तों, ये थेरेपी कोई जादू तो नहीं है, लेकिन जब आप इसे अपनी डाइट के साथ, फास्टिंग के साथ और एक्सरसाइज के साथ कंबाइन करेंगे तो फैट के पिघलने की स्पीड नोटिसेबली बढ़ जाएगी। दोस्तों, बस इतना याद रखिए कि अगर आप 14 दिन तक इस प्रोग्राम को सिंसियरली फॉलो करेंगे तो विसरल फैट का मेल्ट डाउन पक्का शुरू हो जाएगा। आप अपने चेंजेस को नोट कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको सबसे पहले क्या इंप्रूवमेंट फील हुआ। वैसे अगर आप अपने लिए कुछ पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहते हैं तो हमारी हेल्थ असेसमेंट सर्विस भी अब ऑनलाइन है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप हेल्प हमसे ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।